आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कोरोना वायरस की महामारी पूरे हिंदुस्तान में तेजी से फैल रही है। वहीं बिहार में भी कोरोना के मरीज की संख्या अब 176 होने के बाद मुसलमान समुदाय का कल से महापाक महीना रमजान शुरू होने वाला है। वक्ता मौलाना अपील करते हुए लोगों से कहा कि सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन करें। रमजान को लेकर मुसलमान से क्या कुछ कहे मुफ्ती मोहम्मद खालिद हुसैन कासमी, अध्यक्ष जामियात उलमा हिंदू बेगूसराय, शिक्षक सामाजिक के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए हुए मुफ्ती खालिद साहब को। वहीं बेगूसराय में पाक महीना माह रमजान कल से शुरुआत होने वाली है। नमाज, इबादत, रोजा, जकात इसी महीने में मुसलमान भाई करते हैं और पटना एमएस सरिया का गाइडलाइंस पालन करने के लिए सभी हिंदुस्तान बिहार मुसलमानों से अपील करते हुए मुख्य खाली साहब ने बताया कि अपने अपने घरों में रोजा नमाज और तरावी पढ़ें। देखिए बेगूसराय से आरपी भारत संवाददाता नबी आलम की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। बेगूसराय के मुफ्ती मोहम्मद खालिद हुसैन कासमी, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित स्कॉलर। जानना चाहूँगा कि बिहार में कोरोना की मरीज संख्या बढ़ रही है और पूरे विश्व में कोरोना की जो बीमारी है वो लगातार वृद्धि हो रही है। उसको लेकर हमारे बीच जो है मुफ्ती खालिद साहब है, उनसे जानना चाहूँगा कि जो बातें आ रही है सामने की जमात पर जो है दिल्ली के निजामुद्दीन में जो जमायती वाली बात आ रही थी, उसको लेकर ये क्या बोलना चाहेंगे। और बेगूसराय की बात करने के लिए कोरोना के लिए आया हूँ मुफ्ती खालिद साहब के साथ जो अभी हमारे बीच हैं मौजूद हैं। उनसे जानना चाहूँगा कि जो अभी बेगूसराय में जमायत पर बातें आ रही है, पूरे बिहार में जमायत पर बातें आ रही है, पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में जमायत की बातें आ रही है, उसको लेकर ये क्या बोलना चाहेंगे। सर, आरपी भारत में आपका स्वागत है। जमायत पर जो बातें आ रही थी जब से कोरोना की भारत में आई है बीमारी, इसको लेकर जो है निजामुद्दीन में जमायती पर लेकर एक बयान आ रहा था कि इस पर क्या बोलना चाहेंगे। सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे कि ये कोरोना महामारी, मुहलिक बीमारी, ये किसी जात, धर्म, संस्कृति या बिरादरी को देखकर नहीं आती है, बल्कि ये एक बीमारी है, वबा है जो किसी को भी लग सकती है। इस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी बेदारी लाने की कोशिश की है पूरे समाज में, और ख़ास तौर पे हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम समाज से, ख़ास तौर पे जमीयत उलमा बेगूसराय के प्लेटफॉर्म से हमने हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, सोशल मीडिया के माध्यम से बेदारी पैदा करने की कोशिश की। लोगों ने मान रहे हैं। ख़ास तौर पे मस्जिद का मामला था, लोग जमात से नमाज पढ़ने के लिए, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए पहले जमा हुआ करते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोगों ने पूरे ज़िला वासियों से और ज़िला के मुसलमानों से अपील की कि आप कानून का पालन करें, अपने को इस बीमारी से दूर रखें और सेहत के लिए डॉक्टरों के द्वारा जो भी सुझाव दिया जा रहा है उसका पूरा पालन करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इस अपील पे पालन किया जा रहा है और हमारी बातों पे लोग तवज्जो दे रहे हैं। सारी मस्जिदें बंद हैं, लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। जहाँ तक ये महीना रमज़ान मुबारक का आ गया है, ये बहुत पवित्र महीना है और इसमें ख़ास तौर पे मस्जिदों में पहले भीड़ इकट्ठी होती थी इबादत करने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए, लेकिन इस महामारी की वजह से और लॉकडाउन का पालन करने के लिए हम लोगों ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि आप अपने अपने घरों में इबादत करें, अपने घरों में रहें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। और ये अपील की गई है, अपील का इंशाअल्लाह असर होगा, लोग इसका पालन करेंगे और घरों में इबादत का और तरावी का एहतमाम करेंगे। और तीसरी बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि WHO का बाज़ाब्ता गाइडलाइन है कि अगर किसी को लग जाता है वो हमारी हमदर्दी का मुस्तहिक है,
इससे कतई नजर कि वो किस जमात से ताल्लुक रखता है, किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, एक खास जमात को टारगेट बना करके ये करना ये सही नहीं है। बहुत से दुनिया के ममालिक हैं जहां जमात का कोई वजूद नहीं है, मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है, लेकिन लाखों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, इस बीमारी के शिकार हैं। तो जो लोग भी इस बीमारी के लपेट में आए हैं वो भी हमारे हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो सेहतमंद हो, और हम समाज से अपील करते हैं कि इस तरह के अफवाहों में न आए। हर शख्स सोशल डिस्टेंसिंग और समाजी फासले की भरपूर खुद भी रियायत करे और दूसरों से भी अपील करे रियायत करने की, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इसको लेकर के अफवाह न फैलाएं, गवर्नमेंट का साथ दें और लॉकडाउन की मुकम्मल तौर पे पासदारी करें। ये सर 25 तारीख से रमजान शुरू हो रही है। रमजान में जो तरावी जो पढ़ी जाती है, कहीं अपने घरों में पढ़ेंगे तो कितने लोग को लेकर? देखिए, बहुत क्लियर बात है कि ये महामारी है और इसका कोई इलाज अब तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुआ है। उसका सिर्फ एक इलाज है, वो है सामाजिक फासला, सोशल डिस्टेंसिंग। इसलिए जो भी इबादत करेंगे उनसे भी यही अपील की गई है और फिर आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि अपने घरों में जो अफराद हैं सिर्फ वही लोग नमाज पढ़ें, बाहर से लोगों को जमा न करें, दूसरे लोग नहीं आए, मस्जिद में भीड़ इकट्ठी न करें, छतों पे और दालानों में भीड़ इकट्ठी न करें। कोशिश करें कि अलग अलग इबादत की जाए और अगर जमात की भी शक्ल हो तो घर के जो अफराद हैं उन्हीं के साथ, जिनके साथ उठना बैठना होता है, बाकी दूसरे अफराद को आने न दें और मुकम्मल तौर पे समाजी डिस्टेंस की पासदारी करें। इसी में हम सुरक्षित रहेंगे और इसी में हमारा मुल्क सुरक्षित रहेगा। जिस घर में उर्दू की पढ़ाई ना हो, जो बाहर से लोग मंगा के तरावी पढ़ा सकते हैं, तो कितने संख्या में लोग पढ़ा सकते हैं तरावी? कितनी संख्या में तरावी हो सकती है? गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी किया है स्पष्ट उसका पालन करना है। बाहर से लोगों को नहीं मंगाना है। अपने घर के अफराद हैं, जैसे आपको नमाज पढ़ने के लिए आता है वैसे ही पढ़िए और गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है इस सिलसिले में, स्वास्थ्य विभाग का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करना है। और बाकी यही शरीयत की भी पासदारी है और यही अपनी जान की हिफाजत का भी तरीका है और यही अपने दीन की हिफाजत का भी तरीका है। इसलिए कि अगर ये बीमारी फैल गई और जैसा फैल रही है बहुत तेजी के साथ, तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा। जान है तो जहान है, जान बचेगी तो सारी चीजें होंगी। इसलिए इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह की तरफ रुजू हों, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से, अपने पाप से क्षमा चाहें अपने ईश्वर से, अपने पैदा करने वाले से, और दुआ करें कि अल्लाह हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे और इस बला को का खात्मा फरमा दे। जो है अब देखना है कि लॉकडाउन का पालन किस तरह किया जाता है। बेगूसराय से नबी आलम।